ने 12 पंथों की असली पहचान उजागर की, वो भी तब जब पूरी दुनिया भ्रम में था। कौन सा पंथ सत्य है, कौन सा मार्ग जीवों को नरक में ले जा रहा है, कौन है असली गुरु, कौन है काल का वेशधारी दूत। आज हम उजागर करेंगे उन रहस्यमयी 12 पंथों का ऐसा सच जिसे जानकर आपकी आत्मा कांप उठेगी, और अगर आप अंत तक टिके रहे तो वह शब्द आपको मिलेगा जो काल जाल से भी मुक्त कर देगा। 12 पंथ का वर्णन। धर्मदास साहिब का वचन। 12 पंथ काल सो न्यारा, सो साहिब मोहे कहो बिचारा। कौन पंथ की कैसी रीति, कहिए सतगुरु होए प्रतीति। हम अनजान कुछ मर्म न जाना, तुम साहिब सतपुरुष समाना। मुझ सेवक पर दया करो हे साहिब, यह कहकर धर्मदास साहिब ने चरण पकड़ लिए कबीर साहब जी का वचन। हे धर्मदास, सच्चा अर्थ समझो और मैं तुम्हें सारे भ्रम और संदेहों बेसों को मिटा दूंगा। अब मैं 12 पंथों के नाम तुम्हें स्पष्ट बताऊंगा, उनकी चाल और भेद तुम्हें दिखाऊंगा। इन पंथों की जैसी भी चाल और व्यवहार है। हे धर्मदास, मैं अब तुम्हें समझाता हूँ, तेरे जीवन का धोखा मिटा दूंगा, चित्त के सभी संशय दूर बहा दूंगा। अब 12 पंथों का एक एक करके वर्णन आरंभ करता हूँ। प्रथम मृत्यु अंधा दूत का पंथ। प्रथम पंथ का भाखो लेखा, धर्मनिदास चित्त करो विवेका। मृत्यु अंधा एक दूत अपारा, तुम्हरे गृह लीन हो अवतारा। जीवन काज होए दुखदाई, बार बार मैं कहो चिताई। अर्थात पहले पंथ का लेखा कहता हूँ। हे धर्मदास, ध्यान पूर्वक विचार करो। एक मृत्यु अंधा अपार भयानक दूत है जो तुम्हारे घर में ही अवतार ले चुका है। जीवन का कार्य इसे दुखदाई होता है। मैंने कई बार यह चिताया है। यह पंथ परिवार में जन्म लेता है और जीव को मोह माया में फंसाकर जन्म मरण में डाल देता है। दूसरा तिमिर दूत का पंथ। दूजा तिमिर दूत चल आवे, जात अहीर नफर कहआवे। भूत तक ग्रंथ तुम्हारा चुरई है, अपना पंथ न्यारा चलई है। अर्थात तिमिर दूत चलकर आता है जो जाति से अहीर चरवाहा कहलाता है। यह बहुत सारे ग्रंथ चुराकर अपने पंथ की रचना करता है, उसे अलग बताता है। यह पंथ अज्ञान अंधकार में डूबा हुआ है। यह दूसरों के ग्रंथ चुराकर अपने मत का प्रचार करता है। तीसरा अंध अचेत दूत का पंथ। पंथ तीसरे तो ही बताऊं, अंध अचेत सुदूत लखाऊं। होए खास आए तुम पासा, सुरति गोपाल नाम प्रकाशा। अपने पंथ चलावे न्यारा, अक्षर योग जीव भ्रम डाला। अब मैं तुम्हें तीसरा पंथ बताता हूँ। वह अंध अचेत दूत है। वह तुम्हारे पास सेवक बनकर आएगा, गोपाल नाम को उजागर करेगा। वह अपने अलग पंथ चलाएगा और अक्षर ब्रह्म की साधना से जीवों को भ्रम में डाल देगा। यह पंथ चेतना को नहीं समझता और जीवों को भ्रमित करता है। अक्षर ब्रह्म ही अंतिम लक्ष्य है कहकर जीवों को फंसाता है। चौथा पंथ मन भंग दूत का पंथ। चौथा पंथ सुनो धर्मदासा, मन भंग दूत करे प्रकाशा। कथा मूल ले पंथ चलावे, मुँह पंथ कही जग माही आवे। लूधी नाम जीव समझाई, यही नाम पारस ठहराई। झंग शब्द सुमिरन मुख भाके, सकल जीव थाका गही राखे। अर्थात चौथा पंथ सुनो हे धर्मदास, यह मन को तोड़ने वाला दूत प्रकट होगा। वह दूसरों की ज्ञान को उठाकर अपना पंथ बनाता है और खुद को मुख्य पंथ कहकर प्रचार करता है। यह लूधी नाम को जीवों को समझाता है और इसी को पारस चमत्कारी बताता है। यह झंग शब्द का जाप करने को कहता है और शब्द जीवों को बंधन में डाल देता है। यह पंथ झूठे नामों को महत्व देता है और जीवों को अपनी बातों में फंसाकर सतनाम से दूर कर देता है। पांचवा ज्ञान भंग दूत का पंथ। पांचवा पंथ सुनो धर्मनी, ज्ञान भंगी दूत जो पंथ तिहि टकसार है। सुर साधु अगम भाखे जो, जीव नेत्र ललाट के। सब रेखा जीव के परखाई, तिल मास परिचय देखी के तब जीव धोखा खवाई। सो जस ही काम लगाए, तस तिहि पान खवाई है। नारी नर बंधायु। अर्थात पांचवा पंथ सुनो हे धर्मदास, यह
ज्ञान को तोड़ने वाला दूत है। यह पंथ उन्हें प्रिय लगता है जो खुद को साधु और विद्वान। यह जीव आँख और ललाट की रेखाएं देखकर जीव को रखता है। तिल मसे और शारीरिक चिन्हों को देखकर जीव को धोखे में डालता है। जिसे जहाँ मन होता है वहीं बैठकर उन्हें पान खिलाता है। स्त्री और पुरुषों को कहीं भी बैठाकर प्रचार करता है। यह पंथ ज्योतिष और शारीरिक की रेखाओं पर विश्वास करता है और आत्मा की सच्चाई से दूर रखता है। छठा, मन मकरंद दूत का पंथ, मन के रस में बहा देने वाला दूत का पंथ। छठे पंथ कमाली नाऊ, मन मकरंद दूत जग आऊं। मुर्दा माहि किन्ह तिहि वासा, हम सुत होए तिन प्रकाशा। जीव झिलमिल ज्योति ढाई, यही विधि बहुत जीव भरमाई। जौ लगी दृष्टि जीव कर होई, त्यों लगी झिलमिल देखो सोई। दोनों दृष्टि नाही जिन देखा, कैसे झिलमिल रूप परेखा। झिलमिल रूप काल कर मानो, हृदय सत्य ताहि जनि जानो। अर्थात छठवां पंथ, हे धर्मदास, कमाली नाम वाला यह मन मकरंद दूत है जो जगत में आया। यह मरे हुए शरीर में आत्मा का वास बताता है और खुद को उसका पुत्र कहता है। यह जीव को झिलमिल ज्योति दिखाई देता है और भ्रम में डाल देता है। जब तक जीव की दृष्टि रहती है तब तक झिलमिली दिखाई देता है, लेकिन जब दोनों आंखें शांत होती है तो असली सत्य नहीं दिखाई देता। यह झिलमिल रूप काल का जाल है, इसे हृदय का सत्य मत मानो। यह पंथ झूठी रोशनी दिखाकर जीव को भ्रम में डालता है और सत्य से दूर कर देता है। सातवां, चित्तभंग दूत का पंथ, चित्त को भ्रमित करने वाला पंथ। साते दूत यही चित्तभंगा, नाना रूप बोल मन रंगा। दो नाम कहे पंथ चलावे, बोलन हारा पुरुष ठहरावे। पांच तत्व गुण तीन बतावे, यही विधि ऐसा पंथ चलावे। बोलत बचन ब्रह्म है आपा, गुरु वशिष्ठ राम किमी थापा। कृष्ण किन्हा गुरु सेवकाई, ऋषि मुनि और गण को भाई। नारद गुरु कह दोष लगावा, ताते नरक बास भुग। बीजक ज्ञान दूत जो थापे, जस गुलर कीड़ा घट व्यापे। आपा थापी भला न होई, आपा थापी गए जीव रोई। अर्थात कुछ लोग केवल पांच तत्वों धरती जल अग्नि वायु आकाश और तीनों सतगुण रजगुण तमगुण की बातें करते हैं और यही मार्ग समझकर सबको उसी रास्ते पर चला देते हैं। वे बोलने मात्र को ही ब्रह्म समझ बैठे हैं। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है कि भगवान राम ने वशिष्ठ जी को गुरु क्यों माना? अगर मैं ही ब्रह्म हूँ मान लिया जाए तो फिर गुरु की क्या आवश्यकता है, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु की सेवा की और बड़े बड़े ऋषि मुनि और गणेश जैसे देवताओं ने भी गुरु को श्रेष्ठ माना है। नारद जैसे ब्रह्म ज्ञानी मुनि ने भी अपने गुरु का दास कहा है। उन्होंने अहंकार को त्याग कर भक्ति से अपना जन्म मरण और नरक के भय को मिटा दिया। जो व्यक्ति स्वयं को बीजक का ज्ञान अर्थात कबीर साहब के दिव्य ज्ञान का दूत कहकर प्रतिष्ठा बनाने लगता है, उसका हाल गुलर के फल के पले कीड़े जैसा होता है जो बाहर निकल ही नहीं पाता और इसी प्रकार ज्ञान अंदर ही सड़ जाता है। जो व्यक्ति अहंकार आपा के साथ अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है वह कभी भला नहीं कर सकता। ऐसे अहंकारी जीवों का अंत में विनाश ही होता है। कबीर साहब जी समझा रहे हैं कि केवल तत्वों और गुणों की चर्चा या खुद को ब्रह्म मान लेने से मुक्ति नहीं मिलती। श्री राम, श्री कृष्ण, नारद जैसे महान आत्माओं ने भी गुरु की शरण ली। ये अहंकार आपा से ऊपर उठकर सच्चे गुरु की भक्ति और सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। जो खुद को ज्ञानी या दूत कहकर घमंड करता है उसका हाल गुलर के कीड़े जैसा होता है जो भीतर बंद रहकर बाहर की रोशनी नहीं दिख पाता। आठवां पंथ, अकिल भंग दूत का पंथ। आठवां पंथ, अकिल भंग दूत का पंथ, बुद्धि को भ्रमित करने वाला पंथ। अब मैं आठवें पंथ बताऊं, अकिल भंग दूत समझाऊं। परम धाम कही पंथ चलावे, कछु कुरान कछु वेद चुरावे। कुछ कुछ निर्गुण हमरो लेना, तार मैं होती इक किन्हा। राह चलावे ब्रह्म का ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लिपटाना। अर्थात अब मैं आठवां पंथ बताता हूँ। यह अखिल भंग दूत है जो बुद्धि को उलझाता है। वह
परम धाम का नाम लेकर पंथ चलाता है, लेकिन उसमें कुरान और वेद की चोरी होती है। उसने थोड़ा निर्गुण ज्ञान लिया और एक नई पोथी बना दी। वह ब्रह्म ज्ञान की राह बताता है, लेकिन जीवों को भ्रम में उलझा कर रखता है। यह पंथ परंपराओं को मिलाकर नई किताबों बनाता है और लोगों को ब्रह्म ज्ञान के नाम पर फंसाता है। 9वां विशंभर दूत का पंथ। 90 पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विशंभर करे तमाशा, राम कबीर पंथ कर नाऊं, निर्गुण सरगुण एक मिलाऊं, कह जाने एका ऐसे दूता, पाप पुण्य बतावे टेका। अर्थात 90 पंथ सुनो हे धर्मदास, यह विशंभर दूत का तमाशा है। यह राम और कबीर दोनों को एक बताता है और निर्गुण सरगुण दोनों मिलाकर समझाता है। यह पाप पुण्य को एक बताकर जीवों को भ्रम में डालता है। यह पंथ सत्य नाम और पहचान को मिलाकर चलाता है और सच्चे मार्ग से भटका देता है। 10वां पंथ नकटा नैन दूत का पंथ। अब मैं 10वां पंथ बताऊं, नकटा नैन दूत करनाऊं, सत्य नाम कह पंथ चलावे, 4 बरन जीव एक मिलावे, ब्राह्मण क्षत्रि पर भायु वैश्य शूद्र सब एक मिलाऊ, सतगुरु शब्द न चिन्हे भाई, बांधे टेक नरक जीव जाई, काया कथनी कही समझावे, सत्य पुरुष की राह न पावे। अर्थात अब मैं 10वां पंथ बताता हूँ। यह नकटा नैन दूत कहलाता है। यह सतनामी पंथ चलाता है और चारों वर्णों को एक में मिलाने की बात करता है। यह ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य शूद्र को एक समान कहता है, लेकिन सतगुरु शब्द को नहीं पहचानता। यह शरीर की कथाओं से समझाने का प्रयास करता है, परंतु सत्य पुरुष की राह नहीं जानता। यह पंथ समाज में समता लाने की बात करता है, लेकिन आत्मा ज्ञान नहीं देता। अर्थात हे धर्म प्रिय आत्माओं सुनो, काल मृत्यु का देवता एक माहिर बाजीगर है। वह बहुत गहरी चालें और जाल रचता है, अनगिनत जीवों को फंसाकर निगल जाता है और अपने कर्मों से उनका हिसाब जोड़ता है। लेकिन जो जीव मेरे शब्द सच्चे नाम या वाणी को परखता है, वह यम के जालों से बच निकलता है। उस गहन नाम सच्चे नाम की महिमा अपार है, जो अडोल अचल है। वह सब लोकों में अमान है। यह सत्य पुरुष का शब्द ही असली सार है। इसका सुमरन अमृत के समान है। जो इसे मन वचन और कर्म से दृढ़ता से थाम लेता है, वह हंसते हुए संसार सागर को पार कर जाता है। 11वां पंथ दुर्गदानी दूत का पंथ। पंथ एकादश कहो विचारा, एक दुर्गदानी दूत अपारा, जीव पंथ कही नाम चलावे, काया थाप राह समझावे, काया कथनी जीव बताई, भर में जीव पार नहीं पाई। जो जीव होए बहुत अभिमानी, सुन के ज्ञान प्रेम अति ठानी। अर्थात 11वां पंथ सुनो हे धर्मदास, यह दुर्गदानी दूत बहुत भयानक है। यह जीवों को नाम देकर पंथ चलाता है और शरीर की पूजा का मार्ग बताता है। यह शरीर के कथनों से जीवों को उलझाता है, जिससे वे पार नहीं हो पाते। यदि कोई जीव अहंकारी होता है तो वह इस पंथ को सुनकर उसमें प्रेम बांध लेता है। यह पंथ ब्रह्मा पूजा, शरीरवाद और अहंकार को बढ़ावा देता है। 12वां पंथ हंस मुनि दूत का पंथ। अब कहूँ 12 पंथ प्रकाशा, दूत हंस मुनि करे तमाशा, वचन वंश घर सेवक होई, प्रथम करे सेवा बहुताई, पाछे अपनो मत प्रगटावे, बहुतक जीव फंद फंदावे, अंश वंश का करे विरोधा, कछु अमान कछु मान बढ़ाई, यही विधि यम बाजी लावे। 12 पंथ निज वंश प्रगटावे, फिर आवे फिर जाई, बार बार जग में प्रगटाई। जहाँ जहाँ प्रगटे यमदूता, जीवन से कहा ज्ञान बहुता, नाम कबीर धरावे आपा, कथनी ज्ञान काया तही थापे। जब जब जन्म धरे संसारा, प्रगट होय के पंथ पसारा, कर्मी जीव बतलावे, जीव भरमाई नरक माही नावे। अब मैं 12वां पंथ प्रकट करता हूँ। यह हंस मुनि दूत का तमाशा है। वह पहले आपके घर में सेवक बनकर सेवा में दिखावा करेगा, फिर बाद में अपना मत प्रकट करेगा और बहुत से जीवों को
अपना जाल में फंसाएगा। वह सतगुरु की वंश परंपरा का विरोध करेगा और ज्ञान में थोड़ा मान थोड़ा अपमान मिला देता है। यही धर्मराय की लीला है जो 12 पंथों को बार बार प्रकट करता है। इन्हें पंथों के दूत जब जब संसार में जन्म लेता है तब तब 12 पंथ फिर से प्रकट होते हैं। वे हर जगह जाकर बहुत ज्ञान की बातें करते हैं और कबीर नाम रखकर भ्रम फैलाता है। वो सत्य ज्ञान को छोड़कर शरीर पर आधारित झूठी कथाएं गढ़ते हैं। जब जब वो जन्म लेते हैं तब तब ये पंथ फैला देते हैं और जीवों को भ्रम में डाल देता है। यह पंथ सत्य नाम और परमात्मा की पहचान से दूर होता है और सेवा के नाम पर जीवों को माया में फंसा देता है। हे धर्मदास सुनो, काल बड़ा कपटी है जो बहुत बड़ा जाल फैलाता है। यह अनेक जीवों को निगल चुका है और उन्हें अपना कर्म जाल में फंसा चुका है। जो जीव मेरे शब्द को परख लेता है वही यम जाल से मुक्त हो जाता है। जो मेरे नाम को दृढ़ पकड़ लेता है वह अमर लोक को प्राप्त कर लेता है। मेरे सत्पुरुष शब्द का सार है, उसका सुमरन अमृत के समान गुणकारी है। जो मन वचन दृढ़ता से उसका सुमरन करता है वह हंस बनकर संसार सागर से पार हो जाता है। तो मेरे प्यारे अब निर्णय आपके हाथ में है। तो मेरे प्यारे अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप काल के बनाए जाल में फंसे रहेंगे या उस अमर सत्य नाम को थामकर परम लोक की ओर उड़ान भरेंगे? कबीर साहिब चेतावनी दे चुके हैं। जो जीव सत्य पुरुष शब्द को दृढ़ता से पकड़ लेता है वही जम के जाल से पार हो जाता है। आज वो ज्ञान आपके सामने है, 12 पंथों का असली भेद जो युगों से छिपाया गया है। अब इसे औरों तक पहुंचाना आपका धर्म है ताकि कोई और जीव काल के छलावे में फंसकर भटक ना जाए। जाते जाते बस इतना कहूँगा, शब्द को परखो, गुरु को पहचानो और नाम को थामो, क्योंकि यही है असली मुक्ति का द्वार। जय जय कबीर साहब, सतनाम साहिब, बंदगी साहिब जी।